16 सोमवार व्रत की कथा। एक बार शिव जी और माता पार्वती मृत्युलोक पर घूम रहे थे। घूमते घूमते हुए विदर्भ देश के अमरावती नामक नगर में आए। उस नगर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसलिए महादेव पार्वती जी के साथ वहां रहने लग गए। एक दिन बातों बातों में माँ पार्वती जी ने शिव जी को चौसर खेलने को कहा। शिव जी राजी हो गए और चौसर खेलने लग गए। उसी समय मंदिर का पुजारी दैनिक आरती के लिए आया। पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा कि बताओ, हम दोनों में से चौसर में कौन जीतेगा। वो पुजारी भगवान शिव का भक्त था और उसके मुंह से तुरंत ही निकल पड़ा, महादेव जी जीतेंगे। चौसर का खेल खत्म होने पर माँ पार्वती जीत गई और शिव जी हार गए। पार्वती जी ने क्रोधित होकर उस पुजारी को शाप देना चाहा, तभी शिव जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ये तो भाग्य का खेल है, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उससे कोढ़ी होने का शाप दे दिया और उसे कोढ़ हो गया। काफी समय तक वह कोढ़ से पीड़ित रहा। एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में शिव जी की आराधना के लिए आई और उसने उस पुजारी के कोढ़ को देखा। अप्सरा ने उस पुजारी के कोढ़ का कारण पूछा तो उसने सारी घटना उसे सुना दी। अप्सरा ने उस पुजारी से कहा कि तुम्हें इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। उस पुजारी ने व्रत करने की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया कि सोमवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहन लेना और आधा किलो आटे की पंजीरी बना लेना। उस पंजीरी के 3 भाग करना। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना। इस पंजीरी के 1/3 हिस्से को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में दे देना। इस तरह 16 सोमवार व्रत का यही विधि अपनाना। 17वें सोमवार पर 1/4 गेहूं के आटा से चूरमा बना देना और शिव जी को अर्पित कर लोगों को बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से उसका कोढ़ दूर हो गया और वे खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन शिव जी और पार्वती दोबारा उस मंदिर में लौटे और उस पुजारी को एकदम स्वस्थ देखकर पार्वती जी ने उस पुजारी से स्वस्थ होने का राज पूछा। तो उस पुजारी ने उसने 16 सोमवार व्रत किए थे, जिसने कोढ़ दूर हो गया, उसने बताया। पार्वती जी ने इस व्रत के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने भी यह व्रत किया और इससे उनका पुत्र वापस घर लौट आया और आज्ञाकारी बन गया। कार्तिकेय ने अपनी माता से उनकी मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा, जिससे वो वापस घर आए। पार्वती जी ने उन्हें इन सब के पीछे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। कार्तिकेय जी यह सुनकर बहुत खुश हुए। कार्तिकेय जी अपने दूर गए ब्राह्मण मित्र से मिलने उन्हें उस व्रत को किया और 16 सोमवार पर होने पर उसका मित्र उनको वापस लौट आया। उनके मित्र के इस राज्य का कारण पूछा तो कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर ब्राह्मण मित्र ने भी विवाह के लिए 16 सोमवार व्रत रखने के लिए विचार किया। एक दिन राजा अपनी पुत्री के विवाह की तैयारियां कर रहा था। कई राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए आए। राजा ने एक शर्त रखी थी कि जिस भी व्यक्ति के गले में हथिनी वरमाला डालेगी, उसके साथ ही उसकी पुत्री का विवाह होगा। वो ब्राह्मण भी वहीं था और भाग्य से उस हथिनी ने उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दिया और शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा, आपने ऐसा क्या पुण्य किया जो हाथिनी ने दूसरे सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाली। उसने कहा, प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर 16 सोमवार व्रत किए थे। उसी के परिणाम स्वरूप मुझे तुम लक्ष्मी जैसी दुल्हन मिली। राजकुमारी यह सुनकर बहुत प्रभावित हुई और उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत रखा। फलस्वरूप उनको एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो पुत्र ने अपनी माँ से पूछा कि आपने ऐसा क्या किया था जो आपको मेरे जैसा पुत्र मिला। उसने भी पुत्र को 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए यह व्रत रखा। उसी समय एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर तलाश रहा था, तो लोगों ने उस बालक को विवाह के लिए उचित बताया। राजा ने उनकी सूचना मिलते ही उसने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक के साथ कर दिया। कुछ सालों बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो वो राजा बन गया, क्योंकि उस राजा का कोई पुत्र नहीं था। राजपाट मिलने के बाद भी वह 16 सोमवार का व्रत करता रहा। एक दिन 17वें सोमवार व्रत पर उसकी पत्नी को भी पूजा के लिए शिव मंदिर में आने के लिए कहा, लेकिन उसने खुद आने की बजाय दासी को भेज दिया। ब्राह्मण पुत्र के पूजा खत्म होने के बाद आकाशवाणी हुई कि तुमने अपनी पत्नी को अपने महल से दूर रखो, वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण पुत्र यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। महल लौटने पर उसने अपनी दरबारियों को भी ये
बात बताई और दरबारियों ने कहा कि जिनकी वजह से उन्हें राजपाट मिला है वे उसी को महल से बाहर निकालेंगे। लेकिन उस ब्राह्मण पुत्र ने उसे महल से बाहर निकाल दिया। वह राजकुमारी भूखी प्यासी एक अनजान नगर में आई। वहां पर एक बुढ़िया औरत धागा बेचने बाजार जा रही थी। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा तो उसने उसकी मदद करते हुए उनके साथ व्यापार में मदद करने को कहा। राजकुमारी ने भी एक टोकरी अपने सर पर रख ली और कुछ दूरी पर चलने के बाद एक तूफान आया और वो टोकरी उड़कर चली गई। अब उसने राजकुमारी को मनहूस मानते हुए चले जाने को कहा। उसके बाद वो एक तेली के घर पहुंची। उसके वहां पहुंचते ही सारे तेल के घड़े फूट गए और तेल बहने लग गया। उस तेली ने भी उसे मनहूस मानकर उसको वहां से भगा दिया। इसके बाद वो एक सुंदर तालाब के पास पहुंची। जैसे ही पानी पीने लगी उस पानी में कीड़े चलने लगे। सारा पानी धुंधला हो गया। अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए उसने गंदा पानी पी लिया और पेड़ के नीचे सो गई। जैसे ही पेड़ के नीचे सोई उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गई। अब वो जिस पेड़ के पास जाती उसकी पत्तियां गिर जाती। ऐसा देखकर वहां के लोग मंदिर के पुजारी के पास गए और उस पुजारी ने उस राजकुमारी का दर्द समझते हुए उससे कहा कि बेटी तुम मेरे परिवार के साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा। तुम्हें रखने मेरे आश्रम में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह वह आश्रम में रहने लग गई। अब वह जो भी खाना बनाती या पानी लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। ऐसा देखकर पुजारी आश्चर्यचकित होकर उसने बोला कि बेटी तुम पर ऐसा कौन सा कोप है जो तुम्हारी ऐसी हालत है। उसने वही शिव पूजा में न जाने वाली कहानी सुनाई। उस पुजारी ने शिव जी की आराधना की और उसको 16 सोमवार व्रत को करने को कहा, जिससे उससे वह जरूर राहत मिलेगी। उसने 16 सोमवार का व्रत किया और 17वें सोमवार पर वह ब्राह्मण पुत्र उसके बारे में सोचने लगा कि वह कहाँ होगी, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। इसलिए उसने अपने आदमियों को भेजकर अपनी पत्नी को ढूंढने को कहा। उसके आदमी ढूंढते ढूंढते उस पुजारी के घर पहुंच गए और उन्हें वहां राजकुमारी का पता चला। उन्होंने पुजारी से राजकुमारी को घर ले जाने के लिए कहा, लेकिन पुजारी मना करते हुए कहा अपने राजा को कहो कि खुद आकर इसे ले जाए। राजा खुद आया और राजकुमारी को वापस अपने महल ले गया। इस तरह से जो भी ये 16 सोमवार का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव।
जय गणेश गिरिजा शुभम मंगल मूल सुजान, कहती अयोध्या दास तुम देयो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करति संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा शोहत नीके, कानन कुंडल नांग फनीगे। अंगे गौर शिर गंगे बहाए, मुंडे माल तन छारी लगाए। वस्त्र खाल वाघांबर शोहे, छवि को देखे नाग मुनि मोहे। मैं न मातु को हवे दुलारी, बामे अंग शोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करति सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश शोहत कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक स्वामी और गणराव, यह छवि को कही जाति न काऊ। देवन जब वहीं आई पुकारा, तब ही प्रभु दुख आपे निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन शब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडासन आप पठायऊ, लऊ निमेष महिमारी गिरायऊ। आपे जलंधर यशुर संहारा, शेषु तुम्हारे विदिश संचारा। त्रिपुरासुर सन योद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथि भारी, पूर्व प्रतिज्ञाताशु पुरारी। दानिन मह तुम सब को नाही, सेवक यह स्तुति करहु सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, कथे अनादि भेद तह पाई। प्रगटे उदधि मथनिग्नि ज्वाला, जरन सुरासुर भयउ बिहाला। कीन्हि दया तह करी सहाय, नीलकंठ तव नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तवहि। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इक्षित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करति कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल निति मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट में मोहि आन उबार। माते पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी है एक आश तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देते सदाहि, जो कोई जाचे सो फल पाए। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सूर्य ब्रह्मादि के पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, तापरि होते हैं शम्भु सहाय। ऋषियों ने जो कुहो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तह सो होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम लगावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाश पिनसावे, अंत धाम शिवपुर को पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रात है, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मृगत छठी मंत्र तो संपत्ति 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण की कल्याण। जय शिव ओंकारा, भोले हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम हरि 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राज,
बोले पंचानन राजे, हैं शासन गरुड़ासन, हैं शासन गरुड़ासन, ऋषिवाहन साजे। ओम हरि 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 महादेव। दो भुज चारि चतुरि भुज, दश भुज अति शोहे, बोले दश भुज अति शोहे। त्रिगुण रूप निरखिता, त्रिगुण रूप निरखिता, त्रिभुवन मनि मोहे। ओम हरि 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला उंडी माला धारी, बोले उंडी माला धारी। चंदन मृग मद शोहे, चंदन मृग मद शोहे, बाले शशिधारी। ओम हरि 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 महादेव। श्वेतांबरी पीतांबरी बाघांबरी अंगे, बोले बाघांबरी अंगे। शनिकादिक ब्रह्मादिक, शनिकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक शंगे। ओम हरि 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 महादेव। चल करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरिता, बोले चक्र त्रिशूल धरिता। जग करता जग हरिता, जग करता जग हरिता, जग पालन करता। ओम हरि 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हरि 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजते, नंदो ब्रह्मचारी, बोले नंदो ब्रह्मचारी। नित्य उठे भोग लगावत, नित्य उठे भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम हरि 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 महादेव। त्रिगुणी शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजते हरि हरि स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हरि 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, बोले हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हरि 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 महादेव। ओम हरि 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 महादेव। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव। जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा। दयानिधि दानीश्वरा, जय जटाधर अभयंकरा। शूल पाणि त्रिशूल धारी, औघड़ी वाघांबरी। जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विशंभरा। नाथ नागेश्वर हरो हर, पाप शाप अभिशापितम। महादेव महान भोले, सदाशिव शिव शंकरा। जगतिपति अनुरक्ति भक्ति, सदैव तेरे चरण हो। क्षमा हो अपराध सब, जय जय जयति जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप, ताप मिटे सभी। ओम नमः शिवाय, मन जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। बोलिए शंकर भगवान की जय।